थोड़ी बैठने वाली एक्सरसाइजेस कर लेते हैं। दोनों पैरों को खोल लीजिए, कमर को सीधा रखने की कोशिश करें, दोनों हाथ शोल्डर लेवल के ऊपर। अपने लेफ्ट हैंड से राइट टो को और राइट हैंड से लेफ्ट टो को टच करें। 1 2 3 4 5 6 7। पीछे वाला हाथ जितना हो सके पीछे तक जाने दो। 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। उसके बाद भूनमन, पैर मैट लेवल के ऊपर खुले हुए, कमर सीधी, टोज को टच कीजिए और उसके बाद दोनों हाथ साइड में रखते हुए फोरहेड को जमीन के ऊपर। 1, फिर सेम दूसरी साइड, 2 3 4, बिना हिप्स को उठाए, 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। थर्ड एक्सरसाइज, रोल अप एंड रोल डाउन। सीधे बैठेंगे दंड आसन में, बैक स्ट्रेट रखते हुए, लेग्स को स्ट्रेट रखते हुए, टोज को अंदर रखते हुए, टोज को टच करेंगे और बॉडी को टच करते हुए जमीन पे जाने की कोशिश करेंगे। रोल डाउन, फिर रोल अप, पहले हाथ, फिर शोल्डर्स, फिर मिडिल बैक, फिर लोअर बैक, रोल करके ऊपर उठेंगे। 10 रिपीटेशन। 1, जैसे बोटिंग करते हैं, जैसे नाव चलाते हैं। 2, कंट्रोल्ड मूवमेंट। 3, सांस छोड़ते हुए ऊपर, सांस भरते हुए नीचे। 4, 5 6 7 8 9 10। ज्यादा बैक पेन हो तो बहुत ज्यादा नीचे ना जाएं, 60 डिग्री तक जाएं और वहीं से वापस आ जाएं, मतलब सिंपल नाव चालन करें, पूरा नीचे ना जाके ऊपर ना उठ पाओ तो। उसके बाद पैर को खोल लीजिए, घुटने मुड़े हुए, पैरों में मैट लेवल का गैप रखें, हाथ पीछे जमीन पे रख सकते हैं और ट्विस्ट करें। 1, फिर लेफ्ट साइड। 2, बैलेंस हो जाए तो हाथ को उठा के भी बैलेंस कर सकते हैं, ट्विस्ट कर सकते हैं। 4 5 6 7 8 9 10 9, बिगनिंग में हाथ रख भी सकते हैं। 8 7 6 5 4 3 2 1 एंड रिलीज। उसके बाद दोनों पैर सीधे, नी ज्वाइंट के लिए और हैमस्ट्रिंग मसल के लिए, हैमस्ट्रिंग बोलते हैं बैक की, लेग के पीछे की मसल्स को। अपने लेफ्ट पैर को दोनों हाथों से पकड़ लीजिए। 1, बैक स्ट्रेट रखते हुए। 2
3 4 5, ब्रीदिंग रेगुलर चलती रहे, 6 7 8 9 10, होल्ड। यहां पे रोकने की कोशिश करें। बिगनिंग में स्ट्रेट ना हो कोई बात नहीं, धीरे धीरे इसको सीधा करने की कोशिश करें और रोक के रखें। हाथ पैर तक ना पहुंचे तो किसी बेल्ट को या चुन्नी को सपोर्ट लें। बेल्ट के साथ योगा बेल्ट यूज कर सकते हैं। हाथों की जगह उसको लॉक कर लें। लेग की बैक साइड में स्ट्रेच को फील करें। धीरे धीरे घुटने को सीधा करने की कोशिश करें और पीछे से जो पीठ हमने मोड़ दी है उसको सीधी करने की कोशिश करें, ऐसे ऊपर उठने की कोशिश करें। लेग चेंज, धीरे से वापस 10 बार दूसरी साइड रिपीट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, होल्ड। होल्ड कीजिए सामने देखते हुए, सारा ध्यान श्वास के ऊपर। बिगनिंग में ब्रीथ इन ब्रीथ आउट हर एक्सरसाइज के साथ कनेक्ट ना हो पाए कोई बात नहीं, नॉर्मल ब्रीदिंग रखो, बस अपना ध्यान श्वास के ऊपर रखो, लंबे गहरे सांस रखो। अपने ज्वाइंट तक, अपनी मसल्स तक ऑक्सीजन को पहुंचने दो, प्राण ऊर्जा को पहुंचने दो। वापस नीचे। अब दोनों पैर खोल लेंगे। बिगनर्स थोड़ा ध्यान से करना, दोनों पैर एक साइड, दोनों पंजे एक साइड ट्विस्ट कर देंगे। जैसे हमने बैठ के नीज को ट्विस्ट किया था, अब हम अपने टोज को ट्विस्ट कर देंगे और जिस साइड ट्विस्ट करेंगे उसी हाथ को पीछे रखेंगे। देखो पैर खुले हुए, ये 1, वही हाथ पीछे। मेरा लेफ्ट साइड में ट्विस्ट किया, लेफ्ट हैंड पीछे और फिर बीच में से ऊपर 1, फिर राइट साइड ट्विस्ट, राइट हैंड बैक 2। कुछ सेकंड के लिए एक हाथ पे वेट आ जाएगा। 3 4 5। शुरुआत में बहुत ज्यादा ऊपर ना हो तो कोई बात नहीं, जितना बॉडी अलाउ करे, या थोड़ा सा घुटनों को मोड़ के उठा लिया। 4 5 6, पहले ट्विस्ट फिर लिफ्ट, 7 ट्विस्ट एंड लिफ्ट, 8 ट्विस्ट लिफ्ट, 9 होल्ड करेंगे 9 को थोड़ी देर। नी बेंड करना चाहो एक घुटने को मोड़ सकते हैं या दोनों घुटनों को थोड़ा सा मोड़ सकते हैं। 10 ऊपर देखते हुए, वापस वज्रासन में आ जाएं। वज्रासन में अपने एंकल जॉइंट के लिए, टोज के लिए अपने टोज को अंदर करके कुछ सेकंड के लिए इस पोजीशन में बैठें। वज्रासन में टोज को अंदर करके, एड़ियां बाहर करके, कमर सीधी रखते यहाँ पे। उसके बाद यहीं से देखो, ये फर्स्ट पोजीशन, फिर टोज के ऊपर बैलेंस करें। ये सेकंड पोजीशन। बिगिनिंग में हाथ जमीन पे रख सकते हैं बैलेंस ना हो तो, या दीवार को पकड़ के बैलेंस कर सकते हैं। ये सेकंड पोजीशन अपने एंकल जॉइंट को फ्लेक्सिबल करने के लिए, मजबूत करने के लिए। 3 हील्स डाउन, हाथ साइड में रख सकते हैं, प्रेयर पोजीशन में रख सकते हैं, कमर ऊपर उठी हुई।
फिर बैलेंस, फिर नीज डाउन, फिर बैलेंस, हील्स डाउन। ऐसे 10 बार रिपीट कर लेंगे। 3 बैलेंस, हील्स डाउन, 4 नी डाउन, बैलेंस, हील्स डाउन, 5 6 सपोर्ट की जरूरत पड़े तो हाथ साइड में रख लिए, 7 8 9 10। रिलैक्स। अब यहीं से क्रॉ पोजीशन में, काग आसन में इस पोजीशन में बैठ जाएं। लॉक कर लें अपने आप को, नीज को लॉक कर लीजिए। कुछ सेकंड होल्ड करें। दोनों हाथ जमीन के ऊपर, योगिक स्क्वाट पोजीशन में, हिप डाउन रखते हुए, चेस्ट को लिफ्ट रखते हुए, दोनों हाथ प्रेयर पोजीशन में। ये थोड़ी देर होल्ड करें। अपनी कोहनियों से अपने घुटनों को बाहर पुश करते रहें। हिप्स को डाउन रखें, पैर नीचे से मैट लेवल पे खुले रहें। थोड़ा सा पैर 45 डिग्री पे बाहर की तरफ, चेस्ट लिफ्टेड। यहीं से धीरे धीरे फॉरवर्ड बेंडिंग में आएंगे। कैसे आएंगे? पहले योगिक स्क्वाट पोजीशन, उसके बाद धीरे धीरे जितना हो उसके दूर तक, आगे तक जाने की कोशिश करो और नीज को स्ट्रेट कर दो। एक टाइप से माउंटेन पोजीशन हो जाएगी। फिर डाउन, ऊपर उठो, फिर अप, फिर नीचे आए, अप। 10 टाइम्स रिपीट कर लेंगे। हर बार हाथ जितना हो उसके ज्यादा से ज्यादा दूर जाने दें। अप, 4, अप, 5, अप, 6, अप, 7, अप, 8, up, 9, up, 10। होल्ड करें, योगिक स्क्वाट को होल्ड करें। वापस सीधे बैठ जाएंगे और थोड़ी देर के लिए वक्र आसन को होल्ड करेंगे, ट्विस्टिंग पोजीशन को। अपना लेफ्ट नी पहले सीधे बैठ के, उसके बाद लेफ्ट नी को बेंड किया, लेफ्ट हैंड को पीछे जमीन के ऊपर, राइट हैंड ऊपर, क्रॉस, अपनी राइट एल्बो को लेफ्ट नी के साथ लॉक किया, ट्विस्ट किया। बिल्कुल बिगिनिंग में लॉक ना हो। लेवल 1 2 3 4, जो लेवल आपसे हो जाए। 5, लेग को क्रॉस भी कर सकते हैं। पीछे वाले हाथ से जमीन को दबा के रखो, बॉडी को लिफ्ट रखो। 30 सेकंड होल्ड। ब्रीद इन ब्रीद आउट चलता रहे। हर ब्रीद आउट के साथ ट्विस्ट को बढ़ाते चले जाओ। और पीछे। लेवल 1 इजीली हो जाए तो 2 ट्राई करो, 2 हो जाए तो 3 ट्राई करो। धीरे धीरे वापस साइड चेंज, सेम पोजीशन दूसरी साइड। राइट नी को बेंड कर लेंगे, लॉक कर लेंगे, कमर को ऊपर उठा के रखेंगे, एक्टिव रखेंगे बैक को। लेफ्ट हैंड अप, 1, यहाँ पे भी रोक सकते हैं, 2, एल्बो को लॉक कर सकते हैं, 3,
अपने लेफ्ट हैंड को जमीन पे फॉर एंकल जॉइंट के ऊपर और क्रॉस, कोई भी पोजीशन जितनी हो जाए आपसे उतना होल्ड करो, जो लेवल मेंटेन हो जाए 30 सेकंड होल्ड हो जाए। पीछे वाले हाथ से जमीन को दबा के रखें। 5, श्वास चलते रहें। 4, 3 और ट्विस्ट करें। 1, गर्दन को लंबी रखते हुए पीछे देखें। राइट हैंड से जमीन को दबा के रखें, बॉडी को लिफ्ट रखें। 2, 1, धीरे धीरे पहले गर्दन वापस, फिर अपने हाथ को रिलीज करें, फिर लेग को स्ट्रेट करें। बटरफ्लाई पोजीशन, पहले बटरफ्लाई कर लेंगे। घुटनों को पूरा हिला लीजिए ऊपर नीचे। उसके बाद अपने पैरों को थोड़ा सा बाहर निकाल दीजिए, बाहर की तरफ। बद्ध कोणासन, थोड़ा ऊपर उठे, थोड़ा आगे गए। यहां से बेंड नहीं करना, लोअर बैक से बेंड करना, हिप जॉइंट से बेंड करना। वॉक किया, ये 1, कोहनियों के ऊपर आए। 2, फोरहेड अपने पैरों के ऊपर टच किया। 3, जो लेवल आपसे हो जाए उसको मेंटेन करें 30 सेकंड के लिए। घुटनों को नीचे गिरने दे जमीन की तरफ। स्पाइन को लंबा करके सिर को पैरों के ऊपर लेके आने की कोशिश करो। नेक पेन है तो बहुत ज्यादा नीचे ना झुक के हाथों का स्टैंड आप बना सकते हैं, यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं अगर नेक पेन, सर्वाइकल वगैरह है तो। फाइव, थोड़ा और नीचे। 4, 3, थोड़ा और नीचे। 2, 1, हाथ सीधे रख सकते हैं या पैरों के पास रख सकते हैं। दोनों पैरों को एक दूसरे के ऊपर, दोनों पैर की सोल एक दूसरे के ऊपर प्रेस करने की कोशिश करें ताकि इफेक्ट आपके हिप तक जाए, और फिर धीरे धीरे वापस। यहीं से वज्रासन में आ जाएंगे। वज्रासन में और फ्रॉग पोजीशन में घुटनों को खोल लें, नीज को ओपन कर लीजिए, पैरों को बाहर कर लीजिए जितना हो सके। ये लेवल 1 हाथों के ऊपर होल्ड करें। लेवल 2 कोहनियों पे आ जाएं कंफर्टेबल लगे तो, और नीज को धीरे धीरे बाहर स्लाइड करते चले जाओ। 3, लेवल 3 चेस्ट को जमीन पे, हाथ साइड में, कंप्लीट फ्रॉग पोस्चर। 30 सेकंड तक जो लेवल आपसे हो जाए उसको मेंटेन करें। फाइव, थोड़ा और बाहर जाने दो नीज को। 4, चेस्ट को जमीन तक जाने दो, पैर भी बाहर की तरफ। 3, 2, 1, हाथ चेस्ट लेवल पे लेके आए, पहले लिफ्ट किया, उसके बाद धीरे धीरे नीज को आराम से वापस लेके आए। कैट काउ पोजीशन, हाथ शोल्डर लेवल के नीचे। इनहेल के साथ चिन ऊपर, एक्सेल के साथ नीचे। ये काउ पोजीशन, ये कैट पोजीशन, सॉरी। इनहेल ऊपर,
काउ पोजीशन, कमर को नीचे गिराओ, टेल बोन को ऊपर और सिर को ऊपर। काउ, एक्सेल, पेट को अंदर खींच लो, जमीन को हाथों से दबा के सिर को नीचे, ये कैट पोजीशन। 2 इनहेल, exhale down, 3 inhale, exhale down, 4 inhale, exhale down, 5 inhale, exhale down, 6 inhale, exhale down। टेलबोन को अंदर टक करके पेट को अंदर खींच लें, पीठ को ऊपर उठा दें। 7 inhale, exhale down, 8 inhale, exhale down, ज्यादा से ज्यादा ऊपर उठें। 9 inhale, exhale down, 10 inhale, थोड़ा होल्ड करें, थोड़ा वेट को शिफ्ट करें, थोड़ा आगे पीछे, कमर को नीचे गिरा के रखें, टेलबोन को ऊपर उठा के रखें, थोड़ा लेफ्ट राइट, थोड़ा आगे पीछे वेट शिफ्ट करें। एक्सेल डाउन एंड होल्ड, पेट को अंदर खींच के रोक दें, पूरी स्पाइन को स्ट्रेच कर दें, पीठ को स्ट्रेच कर दें पूरा। नाउ रिलीज। लास्ट पोजीशन, इसी पोजीशन में कैट पोजीशन को ही मेंटेन करते हुए दोनों हाथ जितना हो सके आगे तक लेके जाएं और पपी पोजीशन में आए, मतलब छोटे पिल्ले की तरह चेस्ट को जमीन पे लगाएं। फर्स्ट लेवल फोरहेड, सेकंड लेवल चिन, थर्ड लेवल चेस्ट, हिप्स ऊपर ही रहेंगे। 30 सेकंड होल्ड। नीज में कंफर्टेबल गैप रखें, टोज पीछे फ्लैट रहेंगे। अपर बैक में इफेक्ट फील करें, चेस्ट को स्ट्रेच फील करें, शोल्डर्स में ओपनिंग फील करें। बिगिनिंग में सिर्फ फोरहेड टच करें, उसके बाद कंफर्टेबल लगे तो चिन, उसके बाद कंफर्टेबल लगे तो चेस्ट। हाथ पूरे आगे तक खींचे हुए। वापस धीरे धीरे वापस, दोनों हाथ कंधों के नीचे, रैबिट पोज में रेस्ट करें 30 सेकंड के लिए। रैबिट पोजीशन में भी आप सिर को एक साइड रख सकते हैं, फेस को अपने राइट साइड से अपने फेस को जमीन पे लगा सकते हैं, या लेफ्ट साइड लगा सकते हैं, या फोरहेड लगा सकते हैं। ज्यादा नेक पेन हो, सर्वाइकल हो, प्रॉब्लम हो नीचे सिर झुकाने में, तो दोनों हाथों का स्टैंड बना के उसके बाद सिर को हाथों के ऊपर रख लीजिए और पूरी तरह विश्राम करें, रेस्ट करें। पूरा पीछे ना बैठा जाए तो घुटनों को खोल के थोड़ा सा रेस्ट कर लो, थोड़ा कंफर्टेबल पोजीशन बना लो।